नाज़रीन ग्रामी, एक पहाड़ी सिलसिले पर रनवे बना हुआ था। एक त्यारा मुसाफिरों से भर चुका था। अभी तक पायलट नहीं आया था कि अचानक मुसाफिरों ने देखा कि दो अफराद हाथों में छड़ी लिए आंखों पर स्याह चश्मे लगाकर आए और त्यारा चलाने चले गए। मुसाफिरों में बातें होने लगी कि पायलट तो दोनों आंखों से नाबीना है। फिर स्पीकर पर आवाज आई कि मैं फलाह साहिब त्यारे का कैप्टन बोल रहा हूँ और मेरे साथ फलाह साहब को पायलट है। ये दुरुस्त है कि हम नाबीना हैं, लेकिन जहाज के जदीद आलात और हमारे वसी तजर्बे को देखते हुए फिक्र की कोई जरूरत नहीं, हम बआसानी जहाज चला लेते हैं। बेशुमार परवाजें कर चुके हैं। मुसाफिरों में बेचैनी कुछ कम हुई, लेकिन उनकी तशवीश कम न हो सकी। इंजन स्टार्ट हुआ, जहाज ने रनवे पर दौड़ना शुरू किया। दोनों अतराफ में खाइयां थी। मुसाफिर सांस रोक कर बैठे हुए थे। जहाज दौड़ता चला गया। सामने भी खाई थी, लेकिन जहाज दौड़ रहा था। माइक खुला हुआ था। पायलट दूसरे साथी पायलट से कह रहा था कि अगर किसी दिन मुसाफिरों ने चीखने में देर कर दी तो फिर क्या होगा। अल्लाह माफ करे कि जिस दिन पाकिस्तान में सवार मुसाफिरों को चीखने में देर हो गई तो क्या बनेगा, क्योंकि पायलट हमारे भी बसारत और बसीरत दोनों से महरूम है। मगर लगता है कि पाकिस्तानियों के चीखने में भी देर हो चुकी, इसलिए ये रजीम चेंज इतना आगे बढ़ चुका। कहते हैं कि गैरत इस जहान में बड़ी चीज है और खुददार और इज्जतदार गैरत के नाम पर जान कुर्बान कर देते हैं। मगर बदलते वक्त ने अजीब करवट ली है और एक गैरतमंद कौम पर चोर और बेगैरत लोग मुसल्लत हो चुके और उनकी सरपरस्ती में ऐसा तबका वजूद में आ चुका जिन्हें इज्जत और बेइज्जती का मतलब ही मालूम नहीं। उनका सिर्फ एक ही काम है, सर झुकाना और जी हुजूरी करना। नून लीग तो फिर हमारी ऐसी जमात बन चुकी जिनकी शक्लों से ही गुलामी टपक रही है। जी हुजूर, जी जनाब और यस सर इनके मुंह पर ऐसे लिखा होता है। आज पार्लिमानी वोट की मीटिंग से पहले की वीडियो में देखा जा सकता है कि मियां ब्रदर्स एहसन इकबाल को डांट रहे हैं, जबकि एहसन इकबाल अच्छा नौकर है शरीफ खानदान का। इसके बावजूद उसका ये हाल है तो बाकी के पटवारियों को सोचना चाहिए कि वो किस खाते में आते हैं। बड़े मियां साहब एहसन चाहते हुए मुझे मिलकर जाना। छोटे मियां साहब एहसन क्या तमाशा लगाया हुआ है, अपने मामलात दानियाल से जल्दी ठीक करो। और मौसूफ गुलामों की तरह सर हिला रहा है और उसके अलावा वो क्या कर सकता है। सच है कि जलील होने का असर इज्जत वालों पर ही होता है। जिस बेशर्म को गालियों से कोई फर्क नहीं पड़ा उसको इनसे क्या फर्क पड़ेगा। नून लीग घटिया और गैर जमहूरी पार्टी है। अरे भाई, जिसने तुम पर इल्जाम लगाया उसको मनाजरे का चैलेंज करो, उल्टा अपने आकाओं को शिकायत करने पहुंच गए। दानियाल ने बीच चौराहे में एहसन इकबाल को नंगा कर दिया। इस पार्लिमानी वोट की मीटिंग में एक अदद क्लाशनकोक और 100 गोलियों के साथ अगर घुस जाते तो पाकिस्तान की किस्मत ही जाग उठती। दोनों सीनियर सियासतदानों के दरमियान मसला ये है कि दानियाल अजीज एहसन इकबाल के घर तंजीम साजी करने गया हुआ था। ये बात एहसन इकबाल को तब पता चली जब दानियाल अजीज के घर तंजीम साजी कर रहे थे। बस तब से लड़ाई है। मुहावरा ये है कि जैसी रूह वैसे फरिश्ते। एहसन साहब को चाहिए कि दानियाल अजीज को निकाल कर वहाँ भी अगर उनकी फैमिली का कोई रह गया हो तो उसे टिकट दिला दें। जैसे पहले अपने भतीजे को दिलवाया था, अब अपने बेटे को दिलवाने के लिए झगड़ा खड़ा किया हुआ है। पटवारियों के लीडर अपने भगोड़े नवाज शरीफ को देखकर कहते हैं कि सब ओहदे घर में ही होने चाहिए, बाकी वर्कर्स उनके नजदीक भेड़ बकरियां हैं। दानियाल अजीज का कहना है कि मरियम औरंगजेब की कारकर्दगी ने भी नून लीग को खासा नुकसान पहुंचाया है। दिन में 40 मरतबा खोखली प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से आवाम को क्या फर्क पड़ता है। एहसन किस मुंह से कहते हैं कि उनका महंगाई से कोई ताल्लुक नहीं। एहसन इकबाल नेशनल प्राइस कमेटी के सरबराह थे, क्या वहाँ लूडो खेल रहे थे। दानियाल वैसे भी असूली टिकट के लिए लड़ रहा है, साथ में नून लीग को भी नंगा कर रहा है।